Hello, welcome to Chemistry Cubicle. Since we know that CBSE has reduced its syllabus up to 30% for the class of 9 to 12th, okay. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि CBSE ने क्लास 12th फिजिक्स और केमिस्ट्री के किन किन पोर्शंस या टॉपिक्स को डिलीट कर दिया है। तो पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के चैप्टर 1 विच इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो इसमें से जो टॉपिक डिलीट कर दिया गया है वो है थिन स्फेरिकल सेल। ओके, थिन स्फेरिकल सेल का पूरा कंप्लीट डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस एंड फील्ड से डिलीट कर दिया गया। नाउ अगर हम बात करें चैप्टर 2 की विच इज कैपेसिटेंस, ओके, तो कैपेसिटेंस में से कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं किया है सीबीएसई ने, क्योंकि ये चैप्टर जो है कैपेसिटेंस ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ जेई एंड नीट प्रिपरेशन। ओके, so those students who are preparing for JEE and NEETs, this chapter is very important, capacitance. That's why CBSE hasn't removed any topic from this chapter. Okay, तो थर्ड चैप्टर की बात करते हैं विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में से सीबीएसई ने कार्बन रेजिस्टर्स एंड कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स को रिमूव कर दिया गया है। आई थिंक ये वाला पोर्शन सीबीएसई को रिमूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, कार्बन रेजिस्टर्स एंड कलर कोडिंग। तो सीबीएसई ने अनफॉर्चुनेटली ये पोर्शन पूरा डिलीट कर दिया है। दूसरी चीज जो इस चैप्टर से डिलीट की गई है वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर। ये डिलीट करना बनता है क्योंकि बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स 9th और 10th में ही पढ़ के आए होते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। ओके, तो ये तीन टॉपिक्स इन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में से डिलीट हो चुके हैं, कार्बन रेजिस्टर्स, कलर कोडिंग एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से जो चीज डिलीट हुई है वो है साइक्लोट्रॉन। तो सीबीएसई ने वेन डी ग्राफ जनरेटर पहले ही रिमूव कर दिया था अपने इस मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से, और अब सीबीएसई ने साइक्लोट्रॉन को भी रिमूव कर दिया है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाएगा उन बच्चों के लिए जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स में इंटरेस्टेड है। ओके, सो वेन डी ग्राफ जनरेटर एंड साइक्लोट्रॉन बोथ कम्स अंडर द न्यूक्लियर फिजिक्स। तो जिन भी स्टूडेंट्स को न्यूक्लियर फिजिक्स आगे फर्दर लेनी पड़ेगी तो वो 12th में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल नहीं समझ पाएंगे वेन डी ग्राफ एंड साइक्लोट्रॉन का। नाउ अगर हम बात करें चैप्टर 5 की विच इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में से जो पोर्शन डिलीट हुए हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, दैट इज बार मैग्नेट वाला पोर्शन, और जो टॉर्क ऑन अ डाइपोल विच इज प्रेजेंट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जो टॉर्क लगता है डाइपोल पे, इसका डेरिवेशन जो कि आता है टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। तो ये वाला डेरिवेशन भी याद रखना है हमको, ये वाला डेरिवेशन इस कोर्स से रिमूव कर दिया गया है। और जो चीजें डिलीट हुई हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर से वो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनकी ऑल थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं ये भी सीबीएसई ने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से हटा दिया है। तो आई थिंक ये सब जितने भी टॉपिक्स थे ये स्कोरिंग है स्टूडेंट्स के लिए, और ये सीबीएसई ने स्कोरिंग टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। ओके, ना अगर चैप्टर 6 की बात करें विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कोई भी पोर्शन को रिड्यूस नहीं किया गया है, एज इट इज हमारा चैप्टर वैसा का वैसा ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, नाउ अगर चैप्टर 7 की बात करें विच इज अल्टरनेटिंग करंट, तो इसमें एक कुछ एडवांटेज रहेगा स्टूडेंट्स के पास। पावर फैक्टर का डेरिवेशन अल्टरनेटिंग करंट से हटा दिया गया है। पावर फैक्टर का डेरिवेशन वैसे ही बहुत लेंदी हो जाता है बच्चों के लिए, तो पावर फैक्टर का डेरिवेशन हटा दिया। दूसरी एक चीज हटाई है वॉटलेस करंट की डेफिनेशन। आई थिंक ये कुछ नया है, ये सीखने के लिए जरूरी है स्टूडेंट्स को, तो ये रिड्यूस नहीं करना चाहिए था सीबीएसई को। तो वॉटलेस करंट की डेफिनेशन भी अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से हटा दी गई है। अगर हम बात करें चैप्टर 8 विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसमें से एक डिस्प्लेसमेंट करंट का टॉपिक हटा दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट करंट वैसे भी स्टूडेंट्स को थोड़ा समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है और टीचर्स को भी समझाने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का टॉपिक हटा दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। नाउ जो सबसे ज्यादा पोर्शन जो रिड्यूस हुआ है वो आई थिंक ऑप्टिक्स से रिड्यूस हुआ है विच इज रे एंड वेव ऑप्टिक्स से। ना अगर हम बात करें रे ऑप्टिक्स की, तो रे ऑप्टिक्स से रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन पूरा रिड्यूस हो चुका है। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं वो रिड्यूस, ओनली थ्योरी पार्ट। ओके,
तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है वो रिड्यूस हो चुका है। मिरर फॉर्मूला विच इज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो मिरर फॉर्मूला भी रिड्यूस हो चुका है। एंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बच्चे स्टूडेंट्स पहले ही 10th में पढ़ लेते हैं वो स्कैटरिंग। ओके, तो ये एक एडवांटेज रहेगा कि स्कैटरिंग वाला पार्ट रे ऑप्टिक्स से हटा दिया गया। दैट इज वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, वाई सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग द सनसेट। ओके, तो स्कैटरिंग वाला पोर्शन रे ऑप्टिक्स से हटा दिया गया है। ना अगर हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की, तो वेव ऑप्टिक्स से काफी हद तक रिड्यूस हो चुका है सिलेबस। रिजोल्यूशन पावर ऑफ या रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप को रिड्यूस कर दिया गया है। टेलीस्कोप की रिजोल्यूशन पावर हटा दी गई है। पोलराइजेशन तो पूरा का पूरा टॉपिक ही सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। पोलराइजेशन का कंप्लीट टॉपिक सीबीएसई ने हटा दिया है इस वेव ऑप्टिक्स से। ब्रूस्टर्स लॉ जिसमें इंक्लूडेड था पोलराइजेशन, पोलरॉइड का यूज कहाँ होता है, वट इज प्लेन पोलराइज लाइट, वट इज अनपोलराइज लाइट, तो ये पूरा पोलराइजेशन का पार्ट सीबीएसई ने वेव ऑप्टिक्स से रिमूव कर दिया। ना अगर हम बात करें चैप्टर 11 की विच इज डुअल नेचर, तो डुअल नेचर में से जो पोर्शन हटाया गया है वो है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ओके, चैप्टर 12 एटम से जो कुछ भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक नहीं डिलीट किया गया है, तो ये एटम चैप्टर एज इट इज वैसा का वैसा ही है। ना अगर हम बात करें चैप्टर 13 की विच इज न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी का जो पोर्शन था दैट इज डीके लॉ, जिसको हम डिसइंटीग्रेशन लॉ भी कहते हैं, तो ये रेडियो एक्टिविटी पूरा का पूरा हटा दिया गया है। और सोडी फजान लॉ, दैट इज जब हम अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल का इमिशन करते हैं तो क्या होता है, तो ये सोडी फजान लॉ बताता है। और ये पूरा का पूरा पोर्शन सोडी फजान लॉ भी रिड्यूस कर दिया गया है न्यूक्लियाई वाले चैप्टर से। ना अगर हम बात करें लास्ट चैप्टर विच इज सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से पहले ही सीबीएसई बहुत कुछ पोर्शन रिड्यूस कर चुका है। और अब जो उसने पोर्शन रिड्यूस किया है वो है हमारा जेनर डायोड और रेगुलेटर। जो जेनर डायोड एक्ट एज अ रेगुलेटर। ओके, तो जेनर डायोड एंड रेगुलेटर वाला पोर्शन सेमीकंडक्टर चैप्टर से रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये सारी लिस्ट थी जो डिलीटेड टॉपिक्स थे हर एक चैप्टर्स में फिजिक्स के, जो कि रिड्यूस हो चुके हैं सीबीएसई के द्वारा। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की। सीबीएसई ने कौन कौन से टॉपिक्स क्लास 12 केमिस्ट्री से डिलीट कर दिए हैं। तो अगर हम चैप्टर 1 विच इज सॉलिड स्टेट की बात करें, तो सॉलिड स्टेट में से इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरीज ऑफ मेटल, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, एनएनपी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन सॉलिड स्टेट से रिमूव कर दिया गया है। नाउ चैप्टर 2 सॉल्यूशन से एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का पूरा कॉन्सेप्ट इन्होंने रिड्यूस कर दिया। जो हम लोग आई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हटा दिया गया है। और जो नेक्स्ट चीज है वो है वेंट ऑफ फैक्टर, दैट इज आई। तो आई, वेंट ऑफ फैक्टर और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हट चुके हैं चैप्टर 2 सॉल्यूशन से। नाउ अगर हम बात करें चैप्टर 3 विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लेड एक्यूमुलेटर बैटरी, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फ्यूल सेल, बेसिकली हर टाइप की सेल्स को इन्होंने रिड्यूस कर दिया है, सारा पोर्शन डिलीट कर दिया है। और जो कोरोजन का एक टॉपिक था कोरोजन, जिसमें हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ते थे, उसका पूरा मैकेनिज्म रस्टिंग ऑफ आयरन, तो कोरोजन भी हटा दिया। एंड जो 2 लॉज थे हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जिसको हम कहते थे फेराडेज लॉ, तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दैट इज फेराडेज लॉ को भी इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। एंड ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वेनिक सेल, ये सारे पोर्शंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिड्यूस कर दिए। तो बेसिकली जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स के पास जो टॉपिक्स बचे वो बेसिकली है नर्स्ट इक्वेशन से, और हमारा कॉलरिश लॉ, मोलर कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये सारे टॉपिक्स ही बचे हैं। गैल्वेनिक, ये सेल वाला पार्ट और कोरोजन पूरा का पूरा हटा दिया सीबीएसई ने। नाउ अगर हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, तो केमिकल काइनेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है समझने के लिए, कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेशन एनर्जी। इसके कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेशन एनर्जी के बिना केमिकल काइनेटिक्स को समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो मेन टॉपिक जो था वही केमिकल काइनेटिक्स का रिड्यूस कर दिया है सीबीएसई ने, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। एंड द नेक्स्ट थिंग आर्हीनियस इक्वेशन। ओके, आर्हीनियस इक्वेशन को भी सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है केमिकल काइनेटिक्स में से। नाउ
अगर हम बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर 5 की, तो इसमें से इमल्शंस, टाइप्स ऑफ इमल्शन और कैटालिसिस विच इज होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस कैटलिस्ट एंड एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स सरफेस केमिस्ट्री से हटा दिए गए एंड प्लस द एंजाइम कैटालिसिस इज ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम दिस सरफेस केमिस्ट्री। ओके, नाउ सबसे एडवांटेज की बात है स्टूडेंट्स के लिए, जो एक बहुत टॉपिक जिसको बहुत रटना पड़ता था, वो है मेटलर्जी, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये पूरी की पूरी इंटायर यूनिट ही सीबीएसई ने रिड्यूस कर दी है। चैप्टर 6 मेटलर्जी और जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन एंड ऑफ एलिमेंट्स, ये पूरी की पूरी यूनिट सीबीएसई ने हटा दी है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7 विच इज पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में से प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन और प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन थे, जितने भी ऑक्साइड्स थे नाइट्रोजन के, जिनका हम लोग स्ट्रक्चर्स पढ़ते थे, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी हटा दिया गया है। प्लस फॉस्फोरस के जो एलोट्रॉप्स थे विच इज व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस, तो एलोट्रॉपिक फॉर्म जो फॉस्फोरस की थी वो भी हटा दी गई है। एंड प्लस कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस भी हटा दिया गया है एंड प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलाइट्स एंड ऑक्सो एसिड्स। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स थे जो पी ब्लॉक से हटाए गए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक। तो डी एंड एफ ब्लॉक में से केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनॉइड की पूरी हटा दी है, तो लेंथेनॉइड की केमिकल रिएक्टिविटी को नहीं पढ़ना। नाउ एक्टिनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द कंपैरिजन ऑफ एक्टिनॉइड्स विथ लेंथेनॉइड, ये भी हटा दिया गया है डीएनएफ ब्लॉक से। एंड प्रिपरेशन, जो लास्ट वाला टॉपिक था, जो KMnO4 और K2Cr2O7, ओके, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसकी हम लोग प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पढ़ते थे, तो ये वाला पोर्शन भी डीएनएफ ब्लॉक से हटा दिया गया है। नाउ चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हटा दिया गया है। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हटा दिया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से। नाउ मूविंग ऑन टू द ऑर्गेनिक हेलो अल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स। ओके, तो हेलो अल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स में से पॉली हेलोजन कंपाउंड पूरा का पूरा हटा दिया है। हेलो अल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट करा दिया गया है, सो प्लीज गो एंड वॉच दिस हेलो अल्कीन एंड हेलो अरीन। सो पॉली हेलोजन कंपाउंड जस्ट लाइक हमारे DDT होते थे, आइडोफॉर्म, फ्रेऑन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, तो ये सब हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन से पॉली हेलोजन कंपाउंड्स पूरा रिमूव हो गया है। नाउ बात करते हैं चैप्टर 11 विच इज अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। तो इसमें एक स्पेसिफिक यूजेस जो होते हैं, स्पेशल रेफरेंस के मेथेनॉल और इथेनॉल, तो मिथेनॉल और इथेनॉल के जो यूजेस हैं वो हटा दिए गए हैं, बाकी एज इट इज चैप्टर वैसा का वैसा ही है। नाउ अगर हम बात करते हैं चैप्टर 12 विच इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये चैप्टर वैसे भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से कोई भी पार्ट रिड्यूस या रिमूव नहीं किया गया है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एज सच वैसा का वैसा ही है। नाउ अगर हम बात करें चैप्टर 13 विच इज अमीन, तो इसमें डायजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन, ओके, जो हम लोग देखते थे प्रिपरेशन, हाउ द डायजोनियम सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड, तो प्रिपरेशन डायजोनियम सॉल्ट की प्लस केमिकल रिएक्शंस और इम्पॉर्टेंट इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये सारे पॉइंट्स या टॉपिक्स अमीन चैप्टर्स में से हटा दिए गए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल तो एक तरीके से समझ लीजिए पूरा का पूरा चैप्टर ही रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि इसमें से ऑलिगोसेक्राइड्स विच आर सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज, ये हट गया। पॉलीसेक्राइड्स विच उसमें स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये हट गया। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हट गया। वाइटामिन्स क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस भी हटा दिया। एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब लगभग बायोमोलिक्यूल्स तो पूरा ही हट गया। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो बायोमोलिक्यूल्स में से हटाए गए। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट और एडवांटेज जो होगा स्टूडेंट्स को वो ये है कि चैप्टर 15 एंड 16 विच इज पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये पूरी की पूरी यूनिट ही हटा दी गई है। तो चैप्टर 15 और चैप्टर 16 पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को अब हमें नहीं पढ़ना है।
तो ये जो सीबीएसई ने 30% रिड्यूस किया था सिलेबस केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो भी टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स रिमूव्ड या पूरा चैप्टर रिमूव्ड हुआ है, वो पूरा मैंने कवर कर दिया इस वीडियो में, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स फॉर क्लास 12। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। होप you like the video. Thank you.